बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आज की हदीस में तमाम नाज़रीन किराम को खुश आमदेद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज के इस प्रोग्राम में हम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद गिरामी पर रोशनी डालेंगे कि आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाने वाले 7 किस्म के लोगों का बयान फरमाया। यानी 7 किस्म के वो लोग हैं क़यामत के दिन जब अर्श इलाही के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा तो मालिकुल मुल्क 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, काला कि आपने इरशाद फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़यामत तहत फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि 7 किस्म के लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अपने साए में उन्हें जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई और साया नहीं होगा। उन 7 लोगों की फ़हरिस्त में सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला शख्स जो बयान फरमाया वो इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला इमाम। हर शख्स पर अदल करना लाजिम है, और अगर दीन की तारीफ़ एक जुमले में की जाए तो हमारा दीन इस्लाम अदल का दीन है, अदल का नाम है, ईमान अदल का नाम है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में अदल को नाफिज कर लेता है तो वो रास्ता भटकने की बजाय सीधा मालिकुल मुल्क की बारगाह में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस रास्ते पर चलते हुए कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता है। अदल मोमिन की ज़िंदगी की वो मेरास है जिस रास्ते पर चलकर जन्नत का रास्ता उसके लिए बिल्कुल खोल दिया जाता है, और आदिल लोग ही इस रुए ज़मीन पर जन्नत बनाने वाले हैं। ये मुआशरा जन्नत का नमूना बन सकता है अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अदल को नाफिज करे। जो लोग किसी मनसब पर बैठे हों और उस मनसब पर वो अदल का फरीज़ा सर अंजाम न दें और जुल्म का इर्तिकाब करें तो जुल्म क़यामत की तारीकियों में से एक तारीकी है, और ये तारीकी कभी भी इंसान को सुरखरुई के रास्ते पर चलने के लिए कामयाबी और कामरानी का ज़रिया नहीं बन सकती, बल्कि जुल्म का निज़ाम कभी भी रुए ज़मीन पर नहीं चल सकता। कुफ़र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी बुखारी शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। पहला शख्स तो इमाम आदिल आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और दूसरा शख्स जिसको मालिकुल मुल्क क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा वो है शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। वो शख्स जो जवानी अपनी अल्लाह की इबादत में गुजारता है, कि जिसकी जवानी इबादत इलाही में बसर हुई हो और जवानी इबादत इलाही में गुज़री हो, तो वो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह का इतना मकबूल बंदा है कि मालिकुल मुल्क उसको अपने साए में, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई और जगह नहीं होगी। नाज़रीन कराम, तीसरा शख्स जिसका सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया वो है रजुलन ज़करल्लाह फ़ी खलाइन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। वो शख्स जिसने तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद किया और फिर उसकी आँखें बह पड़ीं। इंसान के गुनाहों पर, इंसान की गलतियों पर इंसान के अपने वजूद से ज़्यादा कोई और बड़ा गवाह नहीं है। सबसे बड़ा गवाह इंसान का अपना वजूद है,
کیونکہ انسان کا کوئی عمل بھی اس کی اپنی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا۔ انسان اگر دیکھنا چاہے تو 1 منٹ میں اپنے پورے دن کے اعمال اور افعال پر محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں نے آج کیا 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 ہے۔ تو جو شخص جوانی گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں، تو اس کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو تنہائی میں بیٹھے اور اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی عنایات، اس کی بے شمار نعمتیں جو انسان پر جاری ہیں، یہ اللہ نے نظر عطا کی، آنکھیں عطا کیں انسان کو۔ رب ذوالجلال نے مفت میں یہ سانس لینا نصیب کیا، یہ دل عطا کیا، یہ جسم عطا کیا، یہ ہاتھ پاؤں عطا کیے، یہ اس کی حرکتیں عطا فرمائیں۔ مالک الملک کے اذن سے ہی اور اس کی عطا سے ہی یہ جسم چل پھر رہا ہے۔ صحت عطا کی، پاؤں دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے، زبان دی بولنے کے لیے۔ مالک کی بے شمار کرم نوازیاں ہیں، اور انسان جب اسی مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سوچنا تو چاہیے کہ میرا مالک جو یہ ساری عطاؤں کا منعم ہے، انعام فرمانے والا ہے، یہ سارے اس نے انعامات مجھے عطا فرمائے، لیکن میں اس کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہوں اور مجھ سے اس کی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے۔ تو جو تنہائی میں بیٹھ کر ذرا بھی یہ سوچ رکھتا ہے اور سوچ کرتا ہے تو اس کو اپنے سارے اعمال کرتوت یاد آ جاتے ہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر جس شخص نے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر اپنے گناہوں کی ندامت، گناہوں پر اور نافرمانی کے کاموں پر اس کے من میں ندامت پیدا ہوئی، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو آنکھوں کا بہنا، یہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے، تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھول دیے کہ اس کو اپنی بارگاہ تک پہنچا دیا اور اپنی بارگاہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا۔ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کے لیے عرش الہی کے سائے کی جگہ اور جگہ کی نوید سنائی کہ مالک الملک اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا شخص فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ انسان، مسجد عبادت گاہ ہے جہاں انسان اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی باہر تڑپتی ہوئی جب پانی میں چلی جائے تو پرسکون ہو جاتی ہے، تو بندہ مومن مسجد میں عبادت کے مقام پر جا کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے۔ تو بندہ عبادت سے ہی بندہ بنتا ہے، اور عبودیت نام ہی بندگی کا ہے، اور بندہ عبادت گزار ہوتا ہے تو بندہ کہلاتا ہے، اور جب عبادت گزاری سے وہ منہ پھیرتا ہے تو وہ بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں ہو، یعنی وہ دل ادھر لٹکا ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے تو سکون محسوس نہیں کرتا۔ سکون اس کو تب ملتا ہے جب وہ واپس لوٹ کے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے 5 وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بندے کو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو بندہ سکون ہی مسجد میں اللہ کی عبادت میں جا کے محسوس کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی عبادت میں سکون محسوس ہو تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے عرش الہی کا سایہ مقرر فرما دیا ہے۔ اور وہ شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، یعنی ان کی ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی خاطر محبت کرنے والے لوگوں کو مالک الملک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے رجل دعت ہو امراتن ذات منصب و جمال الی نفسہا،
काला इन्नी अखाफुल्लाह। एक वो शख्स है जिसको साहिब मनसब व जमाल कोई औरत दावत गुनाह दे और उसको अपनी तरफ बुलाए, लेकिन वो शख्स उसकी दावत गुनाह को कबूल करने की बजाय कहे कि मैं अपने मालिक से, अपने रब से, अपने अल्लाह से मैं डरता हूँ, मैं उसकी खशियत में तेरे इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। तो जो अल्लाह की खशियत में गुनाह को तर्क करके अपने रब करीम की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो भी अर्श इलाही के साए में क़यामत के दिन जगह पाएगा। एक शख्स फरमाया राजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन, एक शख्स वो है जिसने माल खर्च किया, जिसने सदका किया, खैरात की, लेकिन ये लोगों को दिखाने की खातिर नहीं, बल्कि अपने रब को राज़ी करने, अपने रब को दिखाने की खातिर कि उसके हुक्म की तामील में जो उसने हुक्म फरमाया था माल खर्च करने का, तो मैं उसके हुक्म की तामील में माल खर्च कर रहा हूँ। फ़अख़फ़ाहा, तो उसको इतना छुपाया, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा सानात यमीनुहु, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चल सका है कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। यानी इतना खिफा रखा है, उसमें पोशीदगी रखी है कि बंदा लोगों को दिखाने की बजाय अपने मालिक को दिखा रहा हो, लोगों की खातिर खर्च करने की बजाय अपने मालिक की खातिर खर्च कर रहा हो। आज हम 500 रुपया खर्च करें तो उसकी वीडियो बनवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने कितना बड़ा मार्का तय किया है, कितना बड़ा तीर मारा है, कितना बड़ा इन्फाक किया है। कहीं 2-4 चीज़ें जो है ना वो किसी गरीब मिस्कीन को दे देते हैं, तो उसका सारा एहसान इस हद तक पहाड़ों की शक्ल में हम कायम कर देते हैं कि वो बेचारा उस एहसान के नीचे सारी ज़िंदगी दबा ही रहता है, चेहरा भी किसी को दिखाने के काबिल नहीं होता। सदका वो है जो सदका अल्लाह की खातिर किया जाए, लोगों को दिखाने की खातिर नहीं किया। और इस्तिआरतन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ का किया हुआ सदका बाएं हाथ को भी पता ना चले, यानी इतना उसमें पोशीदगी और इख्फा रखा जाए कि लोगों को तो दूर की बात है, अपने बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने खर्च किया। ये है इन्फाक की असल कैफियत, असल सूरत। और इस तरह जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, रब ज़ुल जलाल उनको अपनी अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। और ये हदीस पाक इन 7 किस्म के लोगों को उनकी कामयाबी को बयान करती है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये तरगीब दी कि वो अपने आप को अर्श इलाही के साए के अहल बनाने के लिए इन चीज़ों को अपनाएं, इस रास्ते को इख्तियार करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कद्र, आज की इस हदीस से हमें ये असबाक 7 किस्म के अपनी सीरत और किरदार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुताहरा की तरफ दिए हुए इस पैगाम की रोशनी में डालने के लिए अता किए गए हैं। हम पर लाजिम है कि हम अपने आप को उन लोगों में शामिल करें जो रब ज़ुल जलाल की बारगाह में सुरखरू और कामयाब होंगे। और क़यामत के दिन जब हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम होगा और कोई साया नहीं होगा, तो इंसान कहीं साया तलाश नहीं कर सकेगा सिवाय उस साया के जो रब ज़ुल जलाल अपने अर्श इलाही की साए की सूरत में अता करेगा। रब ज़ुल जलाल की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से दुआ है कि मालिकुल मुल्क हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो क़यामत के दिन सुरखरू होंगे और अपने मालिकुल मुल्क के अर्श के साए में जगह पाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।